अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है मुज्तबा और आज मैं आपको एंगुलर पे रेस्ट एपीआई इम्प्लीमेंट करना सिखाऊंगा। तो रेस्ट एपीआई की वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी मौजूद है, जो कि आप विज़िट करके जो मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रही होगी वो आप देख सकते हैं। आज हम इसी रेस्ट एपीआईज़ को एंगुलर के अंदर इंटीग्रेट करेंगे, यानी एंगुलर पे उसका हम फ्रंट एंड बनाएंगे। तो सबसे पहले एंगुलर के एप्लीकेशन आपके पास बनाने के लिए आपके पीसी में एंगुलर इंस्टॉल होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपको ये कमांड लिखनी है, इस कमांड के ज़रिए आपके पीसी में एंगुलर इंस्टॉल हो जाएगा। और अगर आपको चेक करना है कि आपके पास एंगुलर सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है या नहीं, तो उसके लिए आप लिखेंगे जी वर्जन। ये अभी मैंने लिखा है और देखेंगे इसके अंदर ये इसने बता दिया कि मेरे पास एंगुलर का कौन सा वर्जन इंस्टॉल्ड है। इसके बाद आपने जैसे ही आपके पास एंगुलर इंस्टॉल हो गया, अब आपने अपनी जिस भी डायरेक्टरी में जाके एंगुलर की एप्लीकेशन सेव करनी है, उसके लिए आप चले जाएंगे। वहाँ पे आप अपना CMD रन करेंगे और वहाँ पे आप लिखेंगे, अभी हम CRUD एप्लीकेशन बना रहे हैं इसलिए हम अपनी एप्लीकेशन का नाम रखते हैं CRUD ऐप। ठीक है, अब जैसा कि ये मैं एंटर करूँगा तो ये मेरे पास एक नई एप्लीकेशन बना देगा। अब इसने मुझसे पूछा है कि आप राउटिंग ऐड करनी है या नहीं, तो हम बिल्कुल वाई लिख के एंटर करेंगे। अब इसके बाद आपसे ये पूछेगा कि आपका CSS का फॉर्मेट क्या होना चाहिए, तो इस वक्त हम सेलेक्ट कर रहे हैं SCSS। और इसके बाद अब ये जो है हमारी एप्लीकेशन बनाना शुरू कर देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मेरे पास मेरी एप्लीकेशन बन चुकी है। तो अब मैंने इसको जो है अपने VS कोड के अंदर खोल लिया है और अब हम करेंगे इसके अंदर कोडिंग, जो कि हमारी ज़रूरत है इस वक्त। जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है वो हम करेंगे। तो सबसे पहले आपने जाना है ऐप-राउटिंग। सबसे पहले आपने क्रिएट करने हैं कंपोनेंट्स, जो कंपोनेंट आपको चाहिए। तो हम इस वक्त कंपोनेंट एक क्रिएट करेंगे। ये है कंपोनेंट क्रिएट करने के लिए ये कमांड यूज़ की जाती है। इसको हम लिख के आइटम-ऐड, ये कंपोनेंट हमारा आइटम ऐड करेगा। हमारे जो भी हमारे प्रोडक्ट्स होंगे उनको ऐड करने के लिए हम ये वाला कंपोनेंट यूज़ करेंगे। तो ये जैसा कि आपके सामने है कि ये इसने मेरा ये कंपोनेंट जनरेट कर दिया आइटम-ऐड। अब मैं एक और कंपोनेंट जनरेट करवाऊँगा जो हमारे आइटम हमें व्यू करने के काम आएगा। इसका हम नाम रख देते हैं आइटम-लिस्ट। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मेरा ये आइटम-लिस्ट भी अब जनरेट हो चुका है। अब हमने अपने राउट डिफ़ाइन करना है जो हमने कंपोनेंट जनरेट किए हैं। तो हमारे पास ये राउट्स का ये ऐप-राउटिंग मॉड्यूल के अंदर आप जाएंगे। तो इसके बाद यहाँ पे आके आपको जो है ना अपने राउट्स डिफ़ाइन करने हैं कि जो अभी आपने कंपोनेंट जनरेट किए हैं वो आपको यहाँ पे आके कॉल करवाने पड़ेंगे, ताकि वो आपको ब्राउज़र में उनका राउट बन जाए और फिर आप जब भी उस राउट पे जाएं तो वो आपको उस कंपोनेंट पे ले। तो सबसे पहले हम अपना यहाँ पे अब आके हम अपने राउट डिफ़ाइन करेंगे और हमने सबसे पहले अपना डिफ़ॉल्ट राउट बताना है कि जब हमारा यूज़र जैसे बाय डिफ़ॉल्ट जैसे कोई पेज पे जाता है तो उस पर उसको हमने कहाँ राउट करवाना है। तो उसके लिए हम ये करते हैं, ये इसका छोटा सा एक तरीका है डिफ़ॉल्ट राउट का। अब इसका मतलब ये है कि आइटम्स वाले राउट पे वो बाय डिफ़ॉल्ट जाएगा। अब हम डिफाइन कर देते हैं आइटम्स वाला हमारा जो राउट होगा, यानी आइटम्स के अंदर हमें कौन से कंपोनेंट पे उसको लेके जाना है। तो यहाँ पे देखिए शो कर रहा है। जैसे अब मैं इसको एंटर करूँगा तो ये खुद ही इंपोर्ट भी कर लेगा और अब इसने बता दिया कि जब आइटम्स राउट के अंदर आइटम्स आएगा तो वो लेके चला जाएगा आइटम लिस्ट कंपोनेंट पे, यानी आइटम.लिस्ट कंपोनेंट पे हमें वो रीडायरेक्ट कर देगा। इसके बाद हम एक और राउट बना लेते हैं हमारे उसका,
हमारा बन जाएगा, ये हमने एंटर कर दिया। ये हमारे सारे राउट्स डिफाइन हो गए। अब जब हमारा यूज़र आइटम्स पे जाएगा तो वो आइटम लिस्ट कंपोनेंट पे चला जाएगा, यानी वो व्यू वाला जो कंपोनेंट हमारा उस पर चला जाएगा। और जब आइटम ऐड करेगा तो आइटम ऐड कंपोनेंट चल जाएगा। अब आपको सबसे पहले पहले तो मैं आपको ये भी बता दूँ कि कैसे ये ऐप हमारी रन होगी। तो उसके लिए होगा ng-serve हमने लिखना है। यहाँ पे ng-serve एक कमांड होती है जो एंगुलर का सर्वर चलाती है, वो हमने यहाँ पे रन करनी है। वो रन होगी तो हमारी ऐप जो है ना लोकली रन होना शुरू हो जाएगी, और फिर जो हम चेंज करेंगे वो भी उसी तरीके से कंपाइल कर लेगी। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमें इस वक्त हमारा, क्योंकि एंगुलर की जब हम डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हम जब बनाते हैं तो वो बहुत सारा उसने ये कोड किया होता है यहाँ पर, जो उसके डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट उसका होके आता है। तो हमने ये सब पूरा हमने हटा देना है। हमने सिर्फ यहाँ पे राउटर आउटलेट रहने देना है। इसका मतलब ये है कि हमने जो राउट्स डिफ़ाइन किए हैं सिर्फ वही अब हमारे पास आएंगे, हमारे पास ये एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आएंगी। और उसमें हमने आइटम्स का राउट आइटम लिस्ट कंपोनेंट का हमने बाय डिफ़ॉल्ट बताया, तो वो हमें बाय डिफ़ॉल्ट उसी पेज पे ले जाएगा। ये अभी फ़र्स्ट टाइम जब आप एप्लीकेशन रन करते हैं तो थोड़ा टाइम लेता है, इस वजह से ये थोड़ा टाइम ले रहा है अभी। तो ये होता है, तो फिर मैं आपको आगे अपडेट बताता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये ऑलरेडी जो है हमारा सर्वर रन होना शुरू हो चुका है। तो हम इसके पाथ पे जाएंगे तो ये देखें, ये हमें आइटम्स वाले राउट पे बाय डिफ़ॉल्ट आया है, और आइटम डैश लिस्ट वाले पे हमें इसने, अभी हमारे यहाँ पे कुछ कोड नहीं है तो इसीलिए ये शो कर रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ पे सिर्फ ये लाइन लिखी हुई है, तो इस वजह से ये शो कर रहा है। ये इसके बाद हम अपने जाना है अपने ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर। अच्छा, ऐप डॉट मॉड्यूल के अंदर आप जो एंगुलर के अंदर ना मॉड्यूल्स होते हैं, अब आप जो मॉड्यूल्स यूज़ करना चाहते हैं ना वो यहाँ पे आप इंपोर्ट कर सकते हैं, थर्ड पार्टी मॉड्यूल। तो जैसे रिएक्ट में हमने यूज़ किया था एक्सियोस, तो यहाँ पे हम HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यूज़ करेंगे। एक मिनट, उसकी इंपोर्ट नहीं आ रही। सबसे पहले आपको अपना मॉड्यूल इंपोर्ट करना होगा। मॉड्यूल होता है ये हमारा इसके अंदर होता है angular/common/http। एंगुलर के साथ ही आ जाता है इंस्टॉल होकर, पर इस वक्त ये शो नहीं करवा रहा था, इसलिए हमें ऐसे इंपोर्ट इसकी पूरी लिखनी पड़ी है। वरना यहाँ पे मोस्टली होता है कि अगर आप यहाँ पे लिखते हैं तो वो खुद ही सजेस्ट कर देता है कि कौन सा मॉड्यूल आपने इंपोर्ट करना है। तो इस वक्त तो हमारा ये HTTP क्लाइंट मॉड्यूल यहाँ पे इंपोर्ट हो चुका है। अच्छा, अब हमने ना API यहाँ फ्रंट एंड पे इंटीग्रेट करने के लिए ना हम यूज़ करेंगे एक सर्विस। वैसे हम डायरेक्टली भी कर सकते हैं काम, लेकिन गुड प्रैक्टिस ये है कि आप या तो सर्विस यूज़ करें, तो उससे आपका कोड जो है ना क्लीन रहता है। तो एंगुलर के अंदर सर्विसेज होती हैं जो कि आपको आपका एक सर्विस बना देती हैं जो आपकी बिजनेस लॉजिक लिखने के काम आ सकती है। लिख रहा हूँ ng जनरेट सर्विस प्रोडक्ट, यानी ये मेरी प्रोडक्ट सर्विस के नाम से बना देगा, और इसके अंदर हम अपने प्रोडक्ट की गेट पोस्ट अप पुट और डिलीट की चारों APIs हम इसके अंदर इम्प्लीमेंट कर देंगे। ये कमांड मैंने रन किया है, इसका रिस्पॉन्स आएगा अभी। तो ये जैसा कि आप देख सकते हैं कि इसने जो है ना मेरी सर्विस बना दी है। अब हम एक मिनट इस सर्विस में जाएंगे और यहाँ पे आके हम अब अपनी वो लॉजिक लिखेंगे, उसकी क्या कहते हैं API कॉल्स की। सबसे पहले हम यहाँ पर एक डिफ़ाइन कर देते हैं प्रोडक्ट्स का एक एरे जो हमारे प्रोडक्ट्स का हैंडल करेगा। इसके बाद आपने कंस्ट्रक्टर में आके अपने जो अब यहाँ पर अगर हमें मॉड्यूल को यूज़ करना है या कोई भी चीज़ यूज़ करनी है जो हमने ऐप डॉट मॉड्यूल में करना है, तो उसके लिए वो हमें यहाँ पे डिफ़ाइन करना पड़ता है। तो उसके लिए हम करेंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, सॉरी
ये आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नहीं इंपोर्ट करना है, सिर्फ HTTP क्लाइंट लिखना है। यहाँ पे मॉड्यूल हमारा वहाँ इंपोर्ट हो चुका है, यहाँ पे हमारा सिर्फ क्लाइंट यूज़ होगा। मॉड्यूल जो भी होता है वो हमेशा इंपोर्ट होता है मॉड्यूल वाली फाइल में, यानी app.module के अंदर ही वो इंपोर्ट होता है। ठीक है, इसके बाद आपने ये कर लिया तो हम अब देख सकते हैं कि HTTP क्लाइंट उसने इंपोर्ट कर लिया अपने पास। तो अब हम सबसे पहले हमारी गेट प्रोडक्ट्स की API लिखते हैं। API की रिक्वेस्ट के लिए जो हम लिखते हैं गेट प्रोडक्ट्स का, हमने एक फ़ंक्शन बनाएंगे हम, जिसके अंदर हमारा जाएगा URL। तो URL से ही हमारी API हमें पता चलेगी कि हमें कौन सी API कॉल करनी है। ये लिखने के बाद हम लिखेंगे यहाँ पे रिटर्न दिस डॉट http.get any। ये हमारा any इसलिए यूज़ करेंगे जो भी उसके अंदर हमारा जो भी रिस्पॉन्स आएगा वो गेट कर लेगा। इसके बाद यहाँ पे हम लिखेंगे पाइप, और इसके अंदर हम अपना रिस्पॉन्स जो है वो मैप कर देंगे। रिटर्न करवाना है मैप के फंक्शन के अंदर। ये मैप लगता है इसने इंपोर्ट नहीं किया। अच्छा, मैप का फंक्शन भी यहाँ पे ये मेरे पास कॉल वो ले नहीं रहा था, उसको पता नहीं चल रहा था, तो इस वजह से इसको हम कंट्रोल सजेस्ट कर दिया है कि ये मैप का फंक्शन यहाँ से उसने इंपोर्ट कर दिया है। गेट प्रोडक्ट्स का फंक्शन हमारा बन चुका है। अब हम इसको कॉल करेंगे अपने आइटम लिस्ट वाले उसके अंदर, और उसको हम URL देंगे तो ये हमारे प्रोडक्ट्स ले आएगा। और रिस्पॉन्स में जो बैकएंड से रिक्वेस्ट मतलब यहाँ से जाएगी, और फिर वो हमारा रिस्पॉन्स फिर फ्रंट एंड पे आ जाएगा। अब इसी तरीके से जैसे हमने गेट प्रोडक्ट्स का मेथड बनाया है, इसी तरीके से हम बनाएंगे क्रिएट प्रोडक्ट, और इसके बाद अपडेट और नहीं कर देंगे। यहाँ पे आप अपने अगर आपने प्रोडक्ट का कोई स्कीमा अगर फ्रंट एंड पे बनाया हो तो वो भी आप बता सकते हैं। हम इसलिए अगर कोई टाइप आपने नहीं देनी तो आप एनी रख दें कि वो कोई से भी टाइप ले लेगा। ठीक है, इसके अंदर भी हम कराएंगे रिटर्न। अब यहाँ पे हम यूज़ करेंगे पोस्ट का मेथड, क्योंकि हम अब जो है पोस्ट कर रहे हैं, मतलब यानी प्रोडक्ट क्रिएट होगा तो वो पोस्ट की रिक्वेस्ट जाएगी। यहाँ पे आ जाएगी URL, फिर आगे यही सेम काम करना है हमें, तो हम डायरेक्ट इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अच्छा हाँ, पोस्ट के अंदर हमें अपना डेटा भी भेजना होता है, तो हमारा डेटा इस वक्त हमारा प्रोडक्ट ही है, तो हम प्रोडक्ट और अच्छा पहले URL जाती है इसके अंदर, फिर इसका हो जाता है। तो पहले हम URL इसको एज आर्ग्यूमेंट भेजेंगे, और इसके बाद हम इसको अपना जो हमारा डेटा हमें पोस्ट करना है वो हम भेजेंगे। तो हमारा प्रोडक्ट आर्ग्यूमेंट से वो लेगा जो हमारे पैरामीटर्स में डिफाइंड है, वहाँ से लेके इसको भेज देगा। तो ये हमारी क्रिएट प्रोडक्ट की API भी बन चुकी है। अब इसी तरीके से हमें अपने अपडेट प्रोडक्ट की API बनानी है, तो अपडेट प्रोडक्ट के लिए भी हम यही सेम काम करेंगे। हम पूरा ये इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, बस हमें चेंज तो यही करना है, सिर्फ मेथड ही हमारा चेंज होगा। यहाँ पे हम अपडेट प्रोडक्ट, इसकी जगह हमारा पुट आ जाएगा, और जो भी हमारा प्रोडक्ट का चेंज होगा वो यहाँ पे आके वो उसको भेज देगा। तो ये हमारी अपडेट प्रोडक्ट की भी API बन चुकी है। तो अब हमें बनानी है अपनी डिलीट की, बस हमारी API रह गई, तो हम इसको ही कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि मोस्टली हमारी सेम ही रहेगी, बस सिर्फ मेथड हमारा चेंज होगा। तो हम इसका नाम रखते हैं डिलीट प्रोडक्ट, और उसको हम उसको यहाँ पे कर देते हैं। तो ये हमारी चारों API
APIs जो हमारी अपडेट, डिलीट, क्रिएट और गेट की APIs हमारी बन चुकी हैं। तो इसको हम अब यूज़ करेंगे अपने कोड के अंदर। अब हम अपने आइटम डॉट लिस्ट कंपोनेंट डॉट TS की फ़ाइल में जाएंगे, जहाँ पे हम अपनी जो हमारे प्रोडक्ट्स गेट करने की लॉजिक है वो हम लिखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम एक डिफ़ाइन करते हैं प्राइवेट प्रोडक्ट्स, जिसको हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ठीक हो गया। अब इसके बाद अच्छा, इसके अंदर अब एक चीज़ होती है ऑन इनिट। ऑन इनिट का मतलब ये होता है कि जब पेज रिफ़्रेश होता है एंगुलर के अंदर, तो वो ऑन इनिट रन होता है। यानी अगर आप जो भी चाहते हैं ना कि जब पेज रिफ़्रेश हो और आपके पास जो चीज़ रन हो, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ng ऑन इनिट, इसका मतलब ये है कि जैसे ही पेज इनिशिएट होगा तो ये वाला फंक्शन रन होगा। अब इस फंक्शन के अंदर आप जो भी लॉजिक लिखना चाहें अपनी ज़रूरत के हिसाब से आप लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इस वक्त हमें जो है हमें सबसे पहले तो हमने यहाँ पे एक नेट प्रोडक्ट की सर्विस भी हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम बनाएंगे कंस्ट्रक्टर के अंदर हम जाएंगे, कंस्ट्रक्टर हमने डिफ़ाइन कर दिया। अब इसके अंदर हमें जाके अपने प्राइवेट प्रोडक्ट सर्विस, ये हमारी हमने सर्विस इंपोर्ट करवा दी। तो हमारी सर्विस अब इंपोर्ट हो चुकी है। अब हम इस प्रोडक्ट सर्विस के अंदर जो हमारे फंक्शन हैं वो हम कहीं यहाँ इस वाले कंपोनेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। तो उसका तरीका ये है कि अब हमने ऑन इनिट के अंदर हम अपना डॉट प्रोडक्ट सर्विस डॉट हमारे यहाँ पे गेट प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमें चाहिए जैसे पेज रिफ़्रेश हो हमें प्रोडक्ट्स चाहिए, तो हम जो है उसको भेज देंगे। अच्छा, इसके अंदर हमारा URL था, हमारा URL मैंने लिख के रखा हुआ है अपनी API का, क्योंकि हमने अभी लोकल होस्ट पे सर्वर बनाया हुआ और हमने डायरेक्ट अभी यहाँ पे URL देना है। और उसके बाद हम यूज़ करेंगे सब्सक्राइब यूज़ होता है रिस्पॉन्स को मैप करने के लिए, फ्रंट एंड पे शो करवाने के लिए रिस्पॉन्स। ये हमारा रिस्पॉन्स वैसे तो यहाँ पे वो कर देगा। और इसके अलावा अब जो हमारा रिस्पॉन्स में आएंगे प्रोडक्ट्स, वो हमें जो है इन प्रोडक्ट्स को वो कर देने, ताकि जब हम HTML के अंदर, क्योंकि हम यही वाला एरे शो करवाएंगे, तो उसको हमने वो करना है। हम यहाँ पे लिख देंगे दिस डॉट प्रोडक्ट इक्वल्स टू रिस्पॉन्स, क्योंकि रिस्पॉन्स हमारे डायरेक्ट प्रोडक्ट्स ही आ रहे हैं। तो ये जो होगा हमारी, ये जो प्रोडक्ट्स ऊपर हमने डिफ़ाइन किए हुए हैं ये वाले, फिर जब हमारा रिस्पॉन्स आएगा रिफ़्रेश पे, यानी जब पेज इनिशिएट होगा तो हमारी API कॉल होगी, और API कॉल होकर जो भी हमारे प्रोडक्ट्स आएंगे वो आके इस एरे में स्टोर हो जाएंगे, और फिर इस एरे को हम शो। अच्छा, अब हम यहाँ पर एक डिलीट प्रोडक्ट का एक फ़ंक्शन बना लेते हैं जो हमने डिलीट करवाना है। अच्छा, उसके अंदर हमारी ID आएगी, ID जो कि होगा हमारे ID कर देते हैं अभी हम। ठीक है, अब इसके अंदर हम कौन सा वाला फंक्शन यूज़ करेंगे, डिलीट प्रोडक्ट वाला, क्योंकि अब हमें प्रोडक्ट डिलीट करना है। यहाँ पर हमारा यही वाला URL आएगा, लेकिन इस URL के साथ हमने जो है ना, अब क्योंकि हमें स्ट्रिंग कॉनकैटिनेट करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें ID भी भेजनी है जिससे उसको पता चलेगा कि कौन सा प्रोडक्ट वो डिलीट करेगा। तो इसके अंदर हमने ये ऐसे करके ये लिखेंगे हम। उसके बाद हम लिखेंगे $साइन आता है, और ये तो इसको पता चल जाएगा कि अब इसके साथ ID भी, इस URL के साथ ID भी जाएगी, और वो बैक एंड पे चेक कर लेगा कि उसको कौन सा वाला प्रोडक्ट ID निकाल के उसको पता चल जाएगा कौन सा वाला प्रोडक्ट उसको डिलीट करना है। और इसी तरीके से हम इसका भी रिस्पॉन्स मैप कर देते हैं। तो ये हमारा आइटम डॉट लिस्ट वाले कंपोनेंट के अंदर हमारा काम हो जाएगा ऐसे। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा कुछ भी अभी HTML नहीं है, मैंने एक इंटरनेट से अपना बिल्कुल बेसिक सा बहुत HTML उठा लिया है, तो उसको मैं यूज़ कर लूँगा यहाँ पर, जिससे मेरी अभी इजी हो जाएगा। लेकिन आप लोग अगर करना चाहें तो आप ये हमने इस वक्त इसको प्राइवेट रखा हुआ था, इस वजह से देखिए एरर दे रहा है। उसको हम यहाँ पे प्राइवेट से हटा देंगे तो ये सही हो जाएगा। तो अभी हमारा जो है ना आइटम डॉट लिस्ट का प्रोडक्ट आ जाएगा। आइटम डॉट लिस्ट वाला कंपोनेंट में हमने ये बहुत बेसिक सा एक टेबल यूज़ किया है,
इसको आप यूआई को और अच्छा बना सकते हैं। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, जिस भी तरीके से आप HTML CSS यूज़ करके इस यूआई को बेटर बना लें। और ये आप देख भी सकते हैं कि अब ये मेरा आइटम डॉट लिस्ट, यहाँ पे अभी कुछ भी मेरे पास आइटम नहीं है। और अभी ऐड आइटम पे भी हमने अभी कुछ नहीं इम्प्लीमेंट नहीं किया, तो अभी हम पहले ऐड आइटम पे इम्प्लीमेंट करते हैं अपना काम, और उसके बाद हम चेक करते हैं कि जो हमारे आइटम ऐड हो रहे हैं वो हो रहे हैं या नहीं। सही है। अब हम यही काम अब हम अपने आइटम डॉट ऐड के अंदर जो हमें अपना वो बनाना है कोड, अब हम यहाँ पे अपनी वो वाली इम्प्लीमेंट करेंगे API क्रिएट प्रोडक्ट की। सबसे पहले तो हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्टर बना के उसके अंदर प्रोडक्ट सर्विस इंपोर्ट करनी पड़ेगी। ये आप देख सकते हैं कि ये हो गया है। अब इसके बाद अच्छा, इसके अंदर अब हम जो है अपना पहले तो ऑन इनिट को लगा दें, ताकि हम जो है सबसे पहले तो हमने ये कर दिया है, हमारा ऑन इनिशिएट वाला फंक्शन भी बन चुका है। अच्छा, इसके अंदर हमारा बनेगा फॉर्म, क्योंकि हमने जो है इनपुट लेना है यूज़र से, तो यहाँ पे एक एंगुलर के अंदर ही एक फॉर्म ग्रुप होता है जो आपके फॉर्म्स जो है ना आपको डिफ़ाइन करवाता है, जो आपके फॉर्म्स वगैरह के लिए बहुत काम आता है। इसका बड़ा फ़ायदा है, इसके लिए आपको जो है ना वो खुद ही वो आपका फॉर्म भी बना देगा। जैसे ऑन इनिशिएट पे अब हम करते हैं, 1 मिनट पहले इसकी एक और इसकी वो होती है, उसको इंपोर्ट करना पड़ता है, फॉर्म बिल्डर के नाम से होता है, तो उसको भी हम यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फॉर्म बिल्डर भी इंपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर मैं दिस डॉट fb ग्रुप, यहाँ पे अब मैं बता दूंगा कि मेरा जो ये मेरा फॉर्म जो है ना, फॉर्म बिल्डर जो है नाम से आपको पता चल जाएगा कि आपके फॉर्म बनाने के काम आता है, यानी आपका फॉर्म जनरेट करवा देगा ये। तो इसको हम ऐसे करके बता देंगे कि इसके अंदर हमें अब कौन कौन सी फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले हमें चाहिए प्रोडक्ट का नेम, इसके अंदर हम कर देंगे इसको एम्प्टी, बाय डिफ़ॉल्ट ये एम्प्टी रहेगा। और ये वैलिडेटर जो रिक्वायर्ड वैलिडेटर होता है, ये आपकी डायरेक्ट ये भी एंगुलर के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जो है उसके साथ बाय डिफ़ॉल्ट आता है। इससे भी आपका काम बड़ा ईजी हो जाता है कि आपको वैलिडेशन अलग से लगवानी पड़ती। तो अब ये उसको पता चल जाएगा कि नेम की फील्ड जो है ना रिक्वायर्ड फील्ड है। अब उसको आपको किस तरीके से एरर मैपिंग करनी है या शो किस तरीके से करवाना है वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन अब इस कोड को पता होगा कि नेम की फील्ड आपकी जो है ना ज़रूरी है, इसके बिना आपका फॉर्म फिल नहीं हो सकता। इसके बाद आपका आता है डिस्क्रिप्शन, वो भी हम सेम रखते हैं, ठीक है, सेम ही रहेगा। फिर इसके बाद आ जाएगी प्राइस, हमें फॉर्म में प्राइस चाहिए। इसके बाद आ जाएगा कैटेगरी, ये हमारा फॉर्म जो है जब हमारा कंपोनेंट इनिशिएट होगा उसी वक्त हमारा ये फॉर्म भी जनरेट हो जाएगा, और ये इसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट ये वैल्यू चल जाएंगे। अभी मैंने सारी बाय डिफ़ॉल्ट रखी हुई हैं। अगर बाय डिफ़ॉल्ट आपको कोई वैल्यूज़, जैसे आप कोई भी वैल्यू रखवाना चाहते हैं तो वो वैल्यू भी आप यहाँ पर दे देंगे, तो वो वैल्यू भी उसके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट स्टोर कर लेगा उस फॉर्म के इनपुट के अंदर। अब हमें अपनी बनानी है क्रिएट प्रोडक्ट की API, तो उसके लिए हम लिखेंगे क्रिएट प्रोडक्ट। अच्छा, इसके बाद हम जाएंगे इसके अंदर। अच्छा, अब यहाँ पर हम एक पेलोड बना लेते हैं जो हमारा सारा डेटा जो होगा उसको सेव करेगा अपने पास। उस पेलोड के अंदर हमने सबसे पहले तो हमारा नेम ही जाएगा, क्योंकि हमने बैकएंड पे नेम भेजना है। तो दिस डॉट, अब ये हमारा फॉर्म से डायरेक्ट वैल्यू उठा लेगा, दिस डॉट प्रोडक्ट फॉर्म डॉट नेम डॉट वैल्यू डॉट नेम। ये इसी तरीके से अब हमारा डिस्क्रिप्शन चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन भी आ जाएगा। ये पूरी सजेस्ट कर दिया मेरे पास। और उसके बाद प्राइस चाहिए आपको, तो प्राइस कैसे आ जाएगा। और आपको कैटेगरी चाहिए, जो आपने यहाँ पे नाम रखे हैं अपने फॉर्म के अंदर वही वाली वैल्यूज़ आपको यहाँ पर कॉल करवानी है। अगर आपने कोई दूसरा नाम रखा हुआ है और उसके आपको उसको उस हिसाब से फिर आपको करना पड़ेगा, वरना ये वैल्यू नहीं लाएगा। यहाँ पे कॉमा नहीं है, इस वजह से ये
एरर शो कर रहा है। तो अब मेरा ये पेलोड बन चुका है। अब मैं डायरेक्ट दिस डॉट प्रोडक्ट सर्विस, यानी मैं अपनी वो वाली API जो मैंने बनाई है यहाँ फ्रंट एंड पे क्रिएट प्रोडक्ट, उसके अंदर मैं भेजूँगा। पहले तो हमारा पेलोड जाएगा, जो कि हमारी पेलोड हमारा जो हमने ये ऊपर स्टोर करवाया, ये सारा डेटा हमारा चला जाएगा उसके अंदर क्रिएट प्रोडक्ट की API के पास। उसके बाद हमारी आ जाएगी URL हमारी वही सेम रहेगी, वो हम 1 मिनट यहाँ से उठा लेते हैं। हमने URL यही रखा हुआ है पोस्ट मेथड के लिए भी। इसके बाद हम यहाँ पे इसका रिस्पॉन्स मैप करेंगे और वी आर गुड टू गो। यहाँ पर हम एक और भी चीज़ शो करवा देते हैं। 1 मिनट यहाँ पे हम जो है ना एक console.log में हम शो करा देंगे प्रोडक्ट क्रिएटेड, ताकि हमें पता चल जाए कि प्रोडक्ट कैसे क्रिएट हुआ है। इसके अंदर APIs के अंदर वैसे आप एरर मैपिंग भी कर सकते हैं, मतलब जैसे अगर बैक एंड से कोई एरर आया तो आप फ्रंट एंड पे एरर भी शो कराएं, और गुड प्रैक्टिस भी यही होती है कि बंदा एरर भी शो कराए। लेकिन अभी हमारे पास टाइम की लिमिट है, तो इसलिए हम सिर्फ जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें कर रहे हैं, उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट हो सकती हैं जो कि आप खुद रिसर्च करके इसके ऊपर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। जब हमारा अब हमें प्रोडक्ट क्रिएट करवा के अब हम उसको वहाँ पे फॉर्म पे नहीं रखेंगे। अब हम चाहते हैं कि भाई हमारा प्रोडक्ट जब क्रिएट हो जाए तो डायरेक्ट प्रोडक्ट लिस्ट वाले कंपोनेंट पे चला जाए। तो उसको वहाँ तक राउट करवाने के लिए इसका ही एक और एंगुलर के अंदर राउटर नाम का होता है। इसको हमने यहाँ पे इसके अंदर इंपोर्ट करेंगे। यहाँ पे ये इंपोर्ट हो गया होगा, ऊपर ये देख सकते हैं आप, एंगुलर राउटर होता है। इसके ज़रिए जो है ना हम अब उसको नेविगेट करवा देंगे। दिस डॉट राउटर डॉट नेविगेट डैश आइटम्स, ये हमारा जो है ना उसको आइटम डॉट लिस्ट कंपोनेंट का राउट, क्योंकि हमने स्लैश आइटम रखा हुआ है तो वो उसको वहाँ राउट कर देगा। तो इसके अंदर हमने भी अभी HTML कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो उसको भी हम ये करेंगे कि हम यहाँ जाएंगे। मैंने वो भी एक ऑनलाइन ChatGPT से ही लिखवा दिया था कोड, उसने जो है ना ये लिख के दे दिया था, तो उसके हम इसी को यूज़ करके अभी हमारा फॉर्म तो बना हुआ है तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, प्रोडक्ट फॉर्म का हमारा नाम हमने क्या रखा है, ये एरर क्यों दे रहा है, ज़रा मैं देखूँ। अब ये एरर इसलिए दे रहा है क्योंकि बोल रहा है कि फॉर्म ग्रुप यहाँ पर यूज़ नहीं हो सकता। अच्छा, फॉर्म ग्रुप जो है ना एक अलग मॉड्यूल से आता है, वो मैं आपको इस पर कभी बताता हूँ वो कैसे इंपोर्ट। अच्छा, ये जो एरर शो कर रहा है ना, ये एरर शो कर रहा है कि फॉर्म ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी, अभी ये इसको अननोन बता रहा है कि फॉर्म ग्रुप इसकी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि अभी हमारे पास इसके अंदर एक फॉर्म का भी मॉड्यूल होता है जो हमने इम्पोर्ट नहीं किया। अब वो जब हम यहाँ पर इम्पोर्ट कर लेंगे अपना, उसको हम कहते हैं रिएक्टिव फॉर्म मॉड्यूल, ये हमारा काम अब आसान करवा देगा। अब इसने क्या किया, इसने जो है ना यहाँ पे देखें, इसने प्रोडक्ट फॉर्म जो है ना उठा लिया इसने एज अ फॉर्म ग्रुप के। अब ये जो है ना इस फॉर्म की वैल्यूज़ जो है ना वो ये हमारा जो HTML टैग है इसके साथ एसोसिएट कर दी उसने। और यहाँ पे हमने फॉर्म कंट्रोल के अंदर सारे हमारे जो वैल्यूज़ थी, जैसे फॉर्म नेम हमारा था तो हमने नेम के लिए नेम रखा है, फिर डिस्क्रिप्शन था तो डिस्क्रिप्शन के लिए डिस्क्रिप्शन रखा है, फिर ऐसे ही कैटेगरी और ऐसे ही जो हमारी चीज़ें हैं वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दी हैं। और इसको हम कंट्रोल सेव करेंगे तो ये हमारा सेव हो गया खुद। तो अब हम यहाँ पर एक प्रोडक्ट क्रिएट करके टेस्ट कर लेते हैं। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन कैटेगरी भी हम रख देते हैं कैट और प्राइस रखते हैं 25 और ये हमने क्रिएट प्रोडक्ट पे क्लिक कर दिया। तो ये जैसे कि आपके सामने ये कि ये अब मेरा प्रोडक्ट क्रिएट होके अब इस पेज पे मैं आ चुका हूँ और ये हमारा प्रोग्राम इस वक्त सही चल रहा है। अब इसके अंदर डिलीट और अपडेट का आप लोग खुद इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसा कि इसके अंदर बेसिक आप एक कंपोनेंट डिलीट का आप यहाँ पर एक आइकन देके इसको डिलीट भी करवा सकते हैं और अपडेट के लिए एक नया फॉर्म या तो वही क्रिएट फॉर्म वाला ही आप अपडेट वाला भी यूज़ करके इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप you like the video. Subscribe our channel and don't forget to press the bell icon.